जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर अरसलान के केस के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। क्या वाकई मीडिया ट्रायल हो रहा है या मीडिया अपनी हदूद से ज्यादा ही तजावुज कर गया, और इस सारे केस में सबको मीडिया से ही शिकायत क्यों है? इसी पे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से आप हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शाहीन सहबाई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, कॉलमनिस्ट हैं, आप हमें ज्वाइन करेंगे इस डिस्कशन में। इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले शाहीन साहब, सबसे पहले आप पे ही ये आपके कलीग्स भी आपको कह रहे हैं कि आपको क्या जरूरत थी यूट्यूब पे ये इंटरव्यू देने की, अगर सबूत नहीं थे इस तरह की बातें क्यों की गई? आप पे भी इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो क्या मीडिया ने बगैर सबूत के या बगैर कुछ देखे सुने खुद से ही हकायक को पेश कर दिया? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है और बड़ी वाज़ेह है और बड़ी प्रोफेशनल पोजीशन है। ठीक, मेरा कहना यह है कि मीडिया के पास बेशुमार खबरें आती हैं, बेशुमार सोर्सेज हैं से आती हैं। हर रोज हम खबरें छापते हैं जी, ठीक। और जितनी भी खबरें आती हैं हमारा स्टाफ करता है, हमारे कॉलीग्स करते हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े क्रेडिबल लोग हैं, वो देखते हैं, जाके एविडेंस देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं और उसके बाद वो खबर भेजते हैं। कई खबरों पे हम उनसे कहते हैं कि जी आप हमें बताएं एविडेंस है कि नहीं है, वो कहते हैं हमने देखी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। कई खबरों पे हम नहीं पूछते, हम वैसे ही छाप देते हैं। सही। तो इस केस में हमारे बड़े सीनियर कोलीग जो हैं उन्होंने जाके एविडेंस देखी, उन्होंने हमसे कहा कि ये एविडेंस है और हमने खुद देखी है। कई लोगों ने इस खबर को, मैंने तो ये ब्रेक नहीं किए, ये तो एक इंटरव्यू में मैंने उसका जिक्र किया और उस पर फिर कुछ 40 मिनट में से कोई 35 मिनट उस पर हमने डिस्कशन किया। ठीक, ठीक। तो ये खबर हमारे सारे कोलीग ने देखी थी, डॉक्यूमेंट देखे थे और बाद में सब उन्होंने अपने जाके सुप्रीम कोर्ट में कंफर्म भी किया। अब मेरा ये कहना है कि क्या ये मीडिया का रोल है कि अगर उसको पता चले कि एक सबसे बड़े टाइकून ने, एक सबसे बड़े किंग मेकर ने इतने बड़े चीफ जस्टिस के बेटे के खिलाफ इतनी मोटी मोटी फाइल्स बना के रखी हुई है, तो क्या हम उसको छुपा के बैठे रहेंगे? ये हमें ये एज ए मीडिया रिवील नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। मैं बिल्कुल इफ्तिखार साहब से जवाब लूंगी। इफ्तिखार साहब, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, आप भी अपने कलीग हैं शाहीन साहब, आप कह रहे थे कि उनको इस तरीके से मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था। अखबार था, अखबार में इस चीज को लाते, खबर देते या सोशल मीडिया का इस तरह से सहारा न लेते, तो क्या मीडिया ने अपनी हदूद से तजावुज किया? या मीडिया पे जो इल्जाम लगता है कि मीडिया ने इस खबर को सामने ले आए बगैर किसी सबूतों के, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैंने जो मौक़िफ़ पहले भी कहा वो मैं भी फिर कहता हूँ कि शाहीन सहबाई जैसा जो सीनियर शख्स है उसको सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना चाहिए था। मैं ये बात दोबारा कह रहा हूँ। शाहीन सहबाई साहब उन लोगों में से हैं जिनसे हमने सीखा है और जो इनकी पॉलिसी बुनियादी तौर पर थी वो थी वेरिफिकेशन की और सबूत की। और मेरे लिए हैरानगी थी कि एक चीज जिस पे शाहीन सहबाई साहब कन्विंस थे और इन्होंने कहा कि इनके साथियों ने डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे, तो फिर शाहीन सहबाई साहब को सीनियर कुलीग के तौर पे इसको बजाय मंसूर के जरिए सोशल मीडिया के बजाय इनको एज एडिटर, एज ए ग्रुप एडिटर बिल्कुल इसको छापना चाहिए था। मेरा सिर्फ इतना ही इख्तिलाफ है। बाकी शाहीन सहबाई जैसे शख्स के साथ मैं इख्तिलाफ इसलिए भी नहीं कर सकता कि मैं अभी इनके आगे पिछले मकसद हूँ। जी शाहीन साहब, आप मुतमईन है उनकी इस बात से? ये इफ्तिखार साहब जो है ये कुछ कहते हैं ना, उर्दू मुझे ज्यादा नहीं आती, कसरे नफ्सी है किससे काम ले रहे हैं, लेकिन खैर इनका जो पॉइंट है कि ये सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे अखबार के पास ये खबर थी, हमारे सीनियर जो लोग हैं, अंसार अब्बासी साहब बहुत सीनियर और बड़े क्रेडिबल हैं, उन्होंने जो एविडेंस देखी थी उन्होंने खुद ये कहा है, अपने टीवी इंटरव्यूज में कहा है कि 5 दफा उनकी मलिक रियाज साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे। फिर हमारे, देखिए मैं एक एडिटर हूँ, एक मुलाजिम हूँ अखबार का। बिल्कुल। हमारे अखबार की पॉलिसी भी एक चीज होती है कि जो हम हमारे पॉलिसी के मुताबिक हम चलते हैं। ये खबर अंसार अब्बासी कर रहे थे, उन्होंने ब्रेक करनी थी, वो उसको फॉलो कर रहे थे। वो अरसलान, डॉक्टर अरसलान से उन्होंने इंटरव्यू कर रहे थे,
मलिक रियाज साहब से इंटरव्यू कर रहे थे, उनकी ऑन द रिकॉर्ड लाने की कोशिश वो कर रहे थे और बाकी चीजों को वो पूरा कर रहे थे, और मगर ये बात किसी के जहन में नहीं थी कि ये गलत है, मतलब एविडेंस के ऊपर किसी को डाउट नहीं था ये, और मुझे भी पता था कि क्या हो रहा है और ये उन्होंने ही करनी थी। मुझसे जब यहाँ एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई क्या हो रहा है, तो हमने इस पे डिस्कशन किया कि ये अगर होगा तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, वो खुद ब खुद वो खबर बन गई, ये अलग बात है। ठीक, हसन निसार साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, फैमिली गेट का इसको नाम दिया जा रहा है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री में बहुत बड़ा स्कैंडल ये सामने आ रहा है। अब ट्रैप गेट भी इसको कहा जा रहा है कि अगर इसमें ट्रैप किया गया, बहुत सारे किरदार इसमें बेनकाब होंगे और मीडिया के लोग भी इसमें बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, तो क्या ये वाकई ट्रैप गेट बन चुका है और बहुत से कुछ इदारे भी इसमें उनका नाम आने वाला है अगले आने वाले चंद दिनों में? क्या पता नहीं क्या कोई एहसास कमतरी के मरीज है ये कौम सारी, वाटर गेट के पीछे पीछे मेमो गेट, फलाना गेट, ढमकाना गेट, क्या अब इसमें गेट कूट किधर से आ गया, ये कौन सा गेट है? मतलब ये आई डोंट नो, वैसे उठा के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर देते मुंह उठा के, शर्म भी नहीं आती कि भाई ये हर चीज में गेट घुसा दो। अब खैर, असल बात ये जो आपने जितनी मैंने आपकी गुफ्तगू अभी तक सुनी है उसमें आपका जो बहुत ज्यादा फोकस और स्ट्रेस था वो था हुदूद पे, ठीक है? तो मुझे आप सिर्फ एक बात बताएं और बाकी मेरे दोस्त, इस मुल्क में कौन है जो अपनी हुदूद से तजावुज नहीं कर रहा? सही कह बताएं कोई इदारा जिसमें मेरा थीसिस ये है कि मुसलमानों की बर्बादी तब से शुरू हुई जब से इन्हें दो चीजों के मामले में बदहजमी हुई, इन्हें इख्तियार, इख्तियार और पैसा, ये तीन चीजें हजम नहीं होती, इन्हें डायरिया हो जाता है, इन्हें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। सो हुदूद से तजावुज तो हमारा कौमी किरदार है, फुटपाथों पे छाबड़ियां हैं, मस्जिद का मिस यूज हो रहा है, सरेआम हो रहा है, लोग तंग हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। सो हुदूद से अगर तजावुज कर रहे हैं तो दैट इज द वे ऑफ लाइफ और दैट इज आवर कल्चर, दैट्स आवर टेम्परामेंट, दैट इज आवर नेशनल कैरेक्टर। एक बात तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे मीडिया क्या, हमारा सिनेमा भी इसी तरह का था, हमारा सारा मिजाज ही इस तरह का हो गया है। मरते हुए बाप को एक आदमी लेके जा रहा है हॉस्पिटल, कुछ लोग लड़ रहे हैं, वो रुक गया, बाप ने कहा मुझे हॉस्पिटल लेके चला, लोग कहना ठहर जा अब्बा 2 मिनट, लड़ाई तो देख लवा। मतलब इन्होंने इतनी सनसनी खेजी उसमें डाल दी, जो बंदा किसी ने कान नहीं देखा कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी और धड़ाधड़ उस पे ऊपर नीचे इन्होंने गुफ्तगू। अब वुड यू बिलीव, मैंने अब तक सवाए इंतहाई मोहताद गुफ्तगू के एक लफ्ज मैंने नहीं लिखा इस पे भी, अगर कुछ है निकल आएगा, नहीं है नहीं निकलेगा, और अगर निकलने के काबिल कोई मटेरियल हुआ और ना निकला वो भी लोगों को समझ आ जाएगी। ये पंडोरा बॉक्स खुल गया, ये किसी न किसी तरफ जाएगा, किसी बंदे को ले जाए, किसी इदारे को ले जाए या किसी के इमेज को ले जाए, या कुछ ना कुछ लेके जाए। बिल्कुल, आपने इमेज का भी जिक्र किया, इदारे का भी आप जिक्र कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ बहाकर ये लेकर जरूर जाएगा। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या ये वाकई कुछ बहाकर ले जाएगा इस पेंडोरा बॉक्स से, या जो मुख्तलिफ हमने कहानियां सुनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कमीशंस देखे, उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आई, लेकिन कुछ भी नहीं होता, 4 दिन हम भी शोर मचाते हैं, उसके बाद भी खामोश हो जाते हैं, तो क्या इसमें से कुछ निकलेगा या कुछ ये बहा के ले जाएगा? और एक इमेज का वो जिक्र कर रहे हैं हसन निसार साहब, क्या वाकई किसी के इमेज को मसख करेगा ये? मैं तवक्को करता हूँ कि कुछ ना कुछ फैसला होगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े अदारे को हिट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपके जुडिशरी पर लोगों के एतबार को ख़त्म कर दिया गया और ये तस्लीम कर दिया गया है जो चीफ जज है, जो इंसाफ फराहम करने का वादा करता है, जिसने इंसाफ फराहम करने की कोशिश की है और उस वजह से वो अपना एक मुकाम सोसाइटी में बना रहा है, अगर उसी को डायनामाइट कर दिया गया तो ये एक बहुत अफसोसनाक रवैया होगा, क्योंकि बाकी इदारे पहले ही अंडर अटैक हैं और उनके बारे में इस किस्म की बातें, कहानियां, स्टोरियां मौजूद हैं, लोग सुनाते हैं, लोग बातें करते हैं। आज जब आपका ये प्रोग्राम खत्म होगा तो बड़े बड़े घरों के डिनर टेबलों के ऊपर इस हमारे आज के इस प्रोग्राम के हवाले के बाद और कहानियां सुनाई जाएंगी कि यार इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं जो बातें कर रहे थे, इनको फलानी चीज का पता नहीं, इनको फलाने वाक़े का नहीं पता, इनको फलाने स्कैंडल का नहीं पता। तो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे ये बातें चल रही हैं, और ये जो बात हसन निसार कह रहे हैं कि हमें कुछ चीजें पचती नहीं है,
میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان حالات میں کیا ہم عدلیہ کے ادارے کو نشانہ بننے دیں؟ نمبر ون. ٹھیک. نمبر ون. نمبر دو، کیا ہم چند لوگ عدلیہ کو نشانہ بننے سے بچا سکتے ہیں؟ دو. نمبر تین، جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہے کیا اس سے عدلیہ کے ادارے کو بچانے کی جو کوشش ہے اس کو فائدہ ہوگا، یا ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں کی وجہ سے، ہمارے طرزیوں کی وجہ سے، ہماری سوچ اور فکر کی وجہ سے اس کے راستے میں مشکلات پیدا ہوں گی؟ یہ سوال بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. بالکل، بڑے اہم 3 سوال آپ نے اٹھا دیے اور ان 3 سوالوں کو میں مزید آگے بڑھاؤں گی. شاہین صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کورٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں جو پروسیڈنگ ہوتی ہیں، ریمارکس آتے ہیں، میڈیا کا بار بار اس میں ذکر ہوتا ہے، لیکن ایسا کیا ہے کہ کیا خالی ساری سیاسی جماعتیں خاموش ہیں؟ ملک ریاض کا جہاں نام آتا ہے سیاسی جماعتیں خاموش ہو گئی، نون لیگ خاموش ہے، ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی وہ خاموش ہے، تو یہ پھر اندر خانے سیاسی جماعتوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، عدلیہ کے ساتھ ہیں، عدلیہ کا ساتھ دیں گے، لیکن اوور آل اس پہ کچھ بات نہیں وہ کر رہے. نہیں دیکھیے، یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ بہت سے لوگ اور ملک ریاض صاحب کی جو لیول آف انفلوئنس ہے وہ تو اکراس دی بورڈ ہے پورے پاکستان میں. میرے خیال ہے جو آدمی جہاں پہ بھی بک سکتا تھا، خریدا جا سکتا تھا یا انفلوئنس کیا جا سکتا، انہوں نے کیا ہے، اور ان کے جسے کہتے ہیں نا کہ جیب میں ہے. لیکن میں ایک دو باتیں افتخار صاحب کی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ سوشل میڈیا کی جو بات ہو رہی ہے کہ کیوں سوشل میڈیا پہ کی، آج کل سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا ہے، اور اگر آپ افتخار صاحب اگر آپ معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا کو شاہین صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ وہ سر آپ کی آڈیو کا کچھ پرابلم ہو گیا، آڈیو نہیں جا رہی، میں بریک لیتی ہوں، بریک میں ہم آپ کی آڈیو کو ذرا دیکھتے ہیں، ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں.